हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 8 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इवेंट फीचर्ड अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ऑटोमेटेड मल्टी कॉमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन ऑल्सो नोन एज अन्नपूर्ति। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसमें लाइव दिखाया गया है एक ऑटोमेटिक मल्टी कॉमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन को। मतलब एक ऑटोमेटिक मशीन जो कि खुद से ग्रेन को डिस्पेंस करती है, ऐसी मशीन को, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है इन लोगों ने अन्नपूर्ति। तो इस मशीन का नाम है अन्नपूर्ति। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा इवेंट हुआ है जिसमें इसको लॉन्च किया गया है। तो इवेंट था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फूड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड यूटीज, और ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डीएफपीडी की तरफ से। ठीक है, अन्नपूर्ति को समझते हैं। अन्नपूर्ति एक तरह का ग्रेन एटीएम है। ग्रेन एटीएम मतलब, एटीएम आप समझते हैं ना क्या होता है। एटीएम एक ऑटोमेटिक मशीन है जहां आप अपना कार्ड ले जाते हैं, आप लगाते हैं एंड फिर ऑटोमेटिक पैसे निकल आते हैं। सिमिलर मैनर में विथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जो भी इसके बेनिफिशियरी हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है फास्ट, क्लीन एंड प्रिसाइज एक्सेस टू राइस, व्हीट एंड ग्रेन्स उनको दिया जाता है। ठीक है, ये डेवलप किया गया था किसके थ्रू? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया के थ्रू। और ये इसका 24/7 एक्सेस है। ठीक है, पीपल जो भी इसके लिए मंथली इंटाइटल है। और सब्सिडाइज ग्रेन होते हैं ये, जो कि इंडियन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि ऐसा अभी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टॉक मतलब बातचीत में है इंडिया के ब्रह्मोस कॉरपोरेशन के थ्रू, ताकि वो एक्वायर कर सके बैटरीज ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल के। ठीक है, हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले हम समझेंगे ब्रह्मोस को। ठीक है, तो ब्रह्मोस के बारे में बोलता है कि ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल। तो सुपरसोनिक का क्या मतलब होता है इसको हम समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि तीन तरह की, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड के बेसिस पे, साउंड को ही सोनिक बोल रहा है यहाँ पे, साउंड बोलिए आप या इसको सोनिक बोलिए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे तीन तरह के मिसाइल होते हैं। ठीक है, जो पहला मिसाइल होता है वो होता है सब सोनिक। ठीक है, सब होता है, इसकी जो स्पीड होती है ये साउंड से कम होती है, लेस देन साउंड। ठीक है, ये लेस देन साउंड होता है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है सुपरसोनिक। ठीक है, दूसरा होता है सुपरसोनिक। और जो सुपरसोनिक होता है उसकी जो स्पीड होती है वो ग्रेटर देन होती है साउंड। कितनी ग्रेटर होती है? तो आप मान के चलिए कि ये 1 से 5 टाइम्स ज्यादा होती है साउंड से। ठीक है, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हाइपरसोनिक। ठीक है, और हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती है इसकी जो स्पीड होती है ये ग्रेटर देन साउंड होती है, बट 5 टाइम्स से ज्यादा ग्रेटर होती है ये। ठीक है, ये होता है। तो अभी कह रहा है कि ब्रह्मोस जो है हमारा वो सेकंड कैटेगरी में लाइक करता है ये सुपरसोनिक। मतलब कि इसकी 1 से 5 टाइम्स ज्यादा स्पीड है साउंड से। और एंटी शिप होने का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? एंटी शिप का मतलब होता है शिप को मारने वाला ये मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ब्रह्मोस के बारे में। अब हम क्वेश्चन को समझेंगे कि हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको ये सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का बैटरी चाहिए इंडिया से। तो उसका नाम है फिलीपींस आर्मी। फिलीपींस आर्मी ने मांगा है इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। ये ज्वाइंट वेंचर है किसके किसके बीच में? इंडिया के डीआरडीओ और रशिया के एनटीओएम के बीच में ज्वाइंट वेंचर है, ब्रह्मोस को बनाया गया। और इसका जो नाम है, ठीक है, इसका जो नाम है वो ब्रह्मपुत्रा, इंडिया की जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा, और जो रशिया की रिवर है मोकवशा, मोकवा, मुश्कवा, उन दोनों को मिला के बनाया गया। तो इंडिया का ब्रह्मा और इसका मॉल्स, ये दोनों मिला के बना है ब्रह्मोस। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच वेयर कहाँ पर बायलैटरल जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जिमेक्स बीइंग होस्टेड बाय इंडियन नेवी। तो अभी क्या है कि इन जापान और इंडिया का एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम है जिमेक्स 23, और उसको इंडियन नेवी होस्ट कर रही है। पूछ रहा है ये कहाँ पे हो रहा है ये बायलैटरल एक्सरसाइज।
तो आंसर है इसका विशाखापट्टनम में हो रहा है, इंडियन नेवी होस्ट कर रही है और इसका नाम है जिमेक्स 2023। जापान और इंडिया के बीच में होने वाली और भी एक्सरसाइजेस को हम थोड़ा देखते हैं। पहला है मालाबार एक्सरसाइज। ये इंडिया और जापान तो होते ही है, साथ में यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया भी होता है, और ये एक नेवल वॉर गेमिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है मालाबार। दूसरा होता है शिन्यू मैत्री। शिन्यू मैत्री कौन करता है? इंडियन एयरफोर्स, मतलब दोनों की एयरफोर्सेस के बीच में ये है। जैसे ये नेवी के बीच में था जिमेक्स, तो एयरफोर्स के बीच में है जापान और इंडिया की शिन्यू मैत्री। और मिलिट्री के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, मतलब जो मिलिट्री कराती है, उसका नाम है धर्म गार्जियन। ठीक है, इंडिया एंड जापान। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिमेक्स याद रखिए नेवी का होता है। मालाबार तो ठीक है, ये एक तरह का गेम है, गेम एक्सरसाइज है, वो नेवल गेम एक्सरसाइज। एयरफोर्स शिन्यू मैत्री एंड मिलिट्री एक्सरसाइज कराता है धर्मगार्ज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अभी रिसेंटली, देखिए आपको पता है एग्जाम वगैरह में ये जो रिपोर्ट इंडेक्सेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी नोडल एजेंसीज पूछी जाती है। तो अभी बोला जा रहा है कि रिसेंटली पब्लिश हुआ है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है, तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी क्या है? यूएनसीटीएडी तो ये इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जिसको 1964 में स्टैब्लिश किया गया था यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, ये किस लिए, क्या डील करती है? तो डेवलपमेंट इश्यूज को, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, और मोर ओवर ये और भी पॉलिसीज बनाती है, जैसे ट्रेड के डोमेन में, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एड एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। और ये जो है इसकी जो सेकंड, जैसे फर्स्ट तो 1964 में ये हुआ था, इसकी जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी वो न्यू दिल्ली में ही हुई थी, इंडिया में 1968 में। टोटल 195 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, और इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और कौन से रिपोर्ट है जो कि यूएनसीटीएडी पब्लिश करती है? तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक होता है, वो करती है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट करती है ये, एंड कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी पब्लिश करती है यूएनसीटीएडी। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 किया है इसने, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट एंड कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनसीटीएडी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वो ये कहता है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुआ था जिसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो है, उन्होंने हनी बी बॉक्सेस एंड टूल किट्स 130 बेनिफिशियरीज को बांटे थे। तो पूछा जा रहा है वो प्रोग्राम कौन था जिसमें ये चीज हुआ है? तो उस प्रोग्राम का नाम था ग्राम उद्योग विकास योजना ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको शॉर्ट में हम KVIC बोलते हैं। ठीक है, KVIC को हम समझते हैं, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अंदर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के थ्रू इसको बनाया गया है। इसका जो मेन काम है वो है प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी और अदर विलेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है। किस नोडल मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आपको काम से ही पता चल रहा होगा कि इसका मेन काम ही है जब विलेज इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में ये करना, तो ऑब्वियसली ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने सजेस्ट किया है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो मैक्सिमम फोकस कर सके यूटिलाइजेशन ऑफ चाबहार पोर्ट का आफ्टर द विच कंट्रीज मेंबरशिप। मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि अभी रिसेंटली शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में एक नई कंट्री मेंबर बनी है, और उस नई कंट्री के मेंबर बनने पे जो हमारे PM है, उन्होंने ये सजेस्ट किया है SCO के मेंबर्स को कि आप चाबहार पोर्ट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। तो वो कंट्री कौन है जो अभी नई मेंबर बनी है? तो उसका नाम है ईरान। ठीक है, चाबहार पोर्ट का के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा सकती हूँ। ये है इसका लोकेशन इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो ये आप देख रहे हैं, ये इंडिया है और ये ईरान है, और ये बिल्कुल है चाबहार पोर्ट का लोकेशन। ठीक है, आप मुंबई तो आप देखिए ऐसे करके ईरान जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हमारे PM कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसका करिए चाबहार पोर्ट का। ठीक है,
अभी चाबहार पोर्ट से रिलेटेड क्या है कि इंडिया का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसका नाम है चाबहार प्रोजेक्ट। ये मई 2016 में शुरू हुआ था। इंडिया ने एक ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट साइन किया था ईरान और अफगानिस्तान से, ताकि वो शहीद बेहिश्ती टर्मिनल एट चाबहार को डेवलप कर सके। ठीक है, ये फॉरेन पोर्ट प्रोजेक्ट है और इसमें क्या है कि बोला गया था, इसका मेन एम क्या है कि वो एस्टैब्लिश कर सके इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर इन चाबहार। ठीक है, मतलब इंडिया मेनली ये जो चाबहार प्रोजेक्ट है उसके थ्रू क्या करना चाह रहा है, एक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर इस तरीके का। देखिए आप, ये ईरान से होते हुए अफगानिस्तान होते हुए काबुल एक रास्ता पहुंच रहा है, एक ट्रांसपोर्ट या ट्रांजिट कॉरिडोर पहुंच रहा है। ठीक है, तो मेन इंडिया का क्या प्लान था कि इन केस ऑफ एनी वॉर विथ पाकिस्तान और समथिंग, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है, अगर एनी हाउ पाकिस्तान इसको ब्लॉक भी कर देता है, तो अगर हम इस तरह का एक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बना देते हैं तो हर तरीके से ये बेनिफिट है। इन केस ऑफ वॉर ऑल्सो, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज ऑल्सो, कि अगर वो कुछ भी करता है तो भी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया को, तो इस तरीके से ये चाबहार का ये जो पोर्ट था ये हमारे लिए बहुत यूजफुल था। ठीक है, तो इसी को लेके हमारे पीएम ने भी सजेस्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि यूएसए एंड ईरान को लेके कितना टेंशन है। तो इंडिया चाहता है कि चाबहार पोर्ट जो है, ठीक है, और उसका जो ये रेल लाइन है चाबहार टू जहदान, वो जल्दी से ये हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसके ऊपर ध्यान जाए। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी एक रीसेंट डाटा निकला है जिसमें कि वाटर लेवल जो है वो 146 रिजर्वॉयर, जिसको मॉनिटर किया जा रहा था सेंट्रल वाटर कमीशन CWC का, वो 40% से बिलो पाया गया। तो पूछ रहा है कि ऐसे 146 में से कितने रिजर्वॉयर थे जिनका 40% से भी कम था। तो आप देखिए कि 146 में से 110 ऐसे रिजर्वॉयर है जिसमें जो पानी है, वाटर लेवल जो है वो 40% से भी कम चला गया है। ठीक है, तो अभी देखिए थोड़ा हम इस डाटा को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि टिल जुलाई 4 अभी 33% ऑफ 717 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें कि ये 40% से भी ज्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो डाउन जा चुका है। तो इट वॉज इवन वर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, जून 30 का क्या बता रहा है कि 10 स्टेट्स ऐसे थे, ठीक है, जिसमें कि नॉर्मल लेवल से भी लोअर था वाटर लेवल। ये कौन कौन से स्टेट हैं, तो बिहार है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, केरला, कर्नाटका, त्रिपुरा एंड नागालैंड इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जिसने एक्सपीरियंस किया है एक आउटब्रेक को ऑफ हाईली कॉन्टागियस एनिमल डिजीज है जिसका नाम है पेस्ट डेस्ट पेटिटिस रूमिनेंस, PPR। ठीक है, जिसमें कि 60 शिप एंड गोट की डेथ हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने एक हाईली कॉन्टागियस एनिमल डिजीज जिसका नाम है PPR, उसके आउटब्रेक को एक्सपीरियंस किया है। पूछ रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ये और जितने मैंने ऑप्शन दिए हैं, शिमला, कांगड़ा, सोलन, ये सब हिमाचल के ही डिस्ट्रिक्ट हैं, बट जिसमें आउटब्रेक हुआ है वो लाहौल एंड स्पीति है। तो आप देखिएगा कि ये जो पेस्टिडिस पेप्टिस रूमिनेंस है, ये एक तरह का वायरल डिजीज है जो शिप एंड गोट्स में है और इसकी मोर्टालिटी रेट बहुत हाई है। मतलब इसके होने के बाद ठीक होने से ज्यादा मरने की संख्या ज्यादा हो रही है। ठीक है, और ये जो वायरस है, इसकी जो फैमिली है, वायरस की जो फैमिली है वो फैमिली है पैरामाइक्सो विर्दीय, और जो इसका जीनस है वो है मॉर्बिली वायरस। आपको पता होगा फैमिली, मतलब हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को उसकी फैमिली, जीनस और नेम इसके बेसिस पे ये कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका क्या क्या साइन है, इसमें क्या क्या हो रहा है, तो फीवर, आई एंड नाजल डिस्चार्ज हो रहा है, सोर इन माउथ है, डायरिया एंड लिस्टिनेस है, रेस्पिरेटरी साइंस है, एबॉर्शन एंड डेथ हो रहा है। ठीक है, एंड मेनली इसमें जो फैटिलिटी रेट है वो 90% से भी ज्यादा है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के स्टूडेंट्स करंट अफेयर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर अगर पसंद आया तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक